हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसा बायोलॉजी। दोस्तों, एमएच सेट का एग्जाम आ चुका है। कुछ ही दिन हमारे पास एमएच सेट के लिए बचे हैं, तो हम यहाँ पर किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। बिकॉज एमएच सेट एग्जाम भी है, सीएसआई नेट एग्जाम भी है, तो हम किस तरीके से इन चीजों को बेटर कर सकते हैं, लेट्स सी। अगर हम हमारा एग्जाम देखें, जो एमएच सेट का एग्जाम होने वाला है वो 26 जुलाई को होने वाला है, और सीएसआई नेट जो है वो भी जुलाई में है। मतलब एक हफ्ते के डिस्टेंस में सीएसआई नेट और एमएच सेट होगा। तो एमएच सेट को हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, एमएच सेट एक ऐसा एग्जाम होता है जो आप देते हो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब के लिए एप्लीकेबल होना होता है। अगर आप महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप एमएच सेट एग्जाम देते हो। अब जो एमएच सेट एग्जाम है दोस्तों, वो ऑफलाइन मोड में होता है। इसमें अगर अपन देखें, पेपर 1 होता है जिसमें जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। 50 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 2 मार्क्स का होता है, 1 घंटा का ये पेपर होता है। इसमें ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब इसमें काफी सारा हिस्सा जो है वो सीएसआई नेट के सिलेबस से मिलता है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला हिस्सा है वो सीएसआई में बेसिकली नहीं होता, बाकी लगभग चीजें होती है सीएसआई नेट में। लाइफ साइंस में अगर हम यहाँ पर देखिए तो 100 मार्क्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का होता है। इसका भी पूरा का पूरा सिलेबस जो है दोस्तों वो सीएसआई नेट के साथ मैच करता है। तो टोटल मार्क्स अपने पास हो जाते हैं 300 मार्क्स जो है हमारे पास है, 150 क्वेश्चन है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई इनकरेक्ट मार्किंग नहीं होती है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसी की वजह से इस पेपर का कट ऑफ भी हाई जाता है। तो अब हमें यहाँ पर इसको किस तरीके से बेटर करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये सीएसआई नेट और जो हमारा एमएच सेट है वो बिल्कुल सेम है, उसका सिलेबस बिल्कुल सेम है लाइफ साइंसेस का। तो इसमें यहाँ पर मैंने आपके सामने बुक्स मेंशन कर रखी है जो आप सीएसआई नेट के लिए भी रेफर कर सकते हो और एमएच सेट के लिए भी रेफर कर सकते हो। और कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए वो भी मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, कि मतलब इन टॉपिक्स को तो आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा ही जाइएगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको रख लो, और जब रिवाइज करो तो पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना ही है, लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, भले ही वो सीएसआई नेट हो या फिर भले ही वो एमएच सेट हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको दोनों में हेल्प करेगा ही। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना इन यूनिट्स में। ऐसे ही मैं आपको आगे की यूनिट्स भी बता देती हूँ। प्लस ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से करके जाना। इनमें देखा जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस की क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाओ, भले ही सीएसआई नेट हो या फिर भले ही एमएच सेट हो। इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट टाइम कि आप पूरी की पूरी बुक्स आप पढ़ते बैठो, बट यस, अगर कुछ इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं तो आप इन बुक्स में से चेक कर सकते हो। अब इसके बाद जो हमारे पास 50 डेज अब बचे नहीं, हमारे पास लगभग 45 डेज ही बचे हैं। तो 45 डेज में आपको क्या करना है? 45 डेज में जैसे मैंने कहा, आप ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ सकते, और अब आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पूरी की पूरी यूनिट नई से उठा के एकदम जीरो से आप 3-4 यूनिट पढ़ने बैठो। हाँ, आप 1-2 यूनिट्स कर सकते हो कवर, बट सारी की सारी यूनिट्स इज नॉट अ गुड पॉइंट। तो अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि पहले जो 20 दिन बचे हैं ना आपके पास, उनमें आप बिग 8 यूनिट्स को पकड़ो, उनको अच्छे से रिवाइज करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ना उनको आप सबसे पहले इन 20 दिनों में रिवाइज करो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उनके पीवाईक्यू सॉल्व करो। इस तरीके से उन यूनिट्स को सबसे अच्छा बना दो। किसी भी 8 यूनिट को आप पकड़ लो जो आपको लग रहा है, मैं भी आपको बता दूंगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी 8 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको सबसे पहले रिवाइज करो, 1 से 20 दिन में उनको बहुत अच्छे से परफेक्टली कर लो, बिल्कुल परफेक्ट कर लो। उसके बाद जो 21 से 35 डेज बचेंगे, जो बाकी के यूनिट्स हैं उन पे फोकस करो और उन यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज करो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इस कंडीशन में आपकी जो 13 यूनिट्स हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आपने 13 की 13 यूनिट्स पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। पेपर की वेटेज के हिसाब से बेसिकली डिसाइड करो कि ये यूनिट्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट्स थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो 10 दिन लास्ट के बचेंगे उन डेज में पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब है प्रॉपर मॉक्स लगाओ, पीवाईक्यू पेपर्स लगाओ और फाइनल रिवीजन यहाँ पे करके जाओ, फाइनल रिवीजन करो। अगर आपको नई चीजें पढ़नी है डेफिनेटली पढ़ो दोस्तों, 45 डेज हैं। आप यहाँ पर चाहो तो 30 जून तक नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 5 जुलाई तक भी नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अभी भी आप रिवीजन पे अच्छे से फोकस करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो। अगर वो आपकी अच्छे से चल रही है तो आप डेफिनेटली नए टॉपिक्स पढ़ो। इवन अगर मैं बताऊं, मैंने जब सीएसआई नेट का एग्जाम दिया था तब मैंने तो एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी नए टॉपिक्स पढ़े थे, लेकिन इस शर्त पे कि मेरा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था।
तो अगर आपका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है तो एग्जाम के कुछ दिन पहले तक भी आप नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम मेरे रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप 30 जुलाई और 5 जुलाई तक नए टॉपिक्स पढ़ो और उसके बाद फिर आप जो है सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ। और उसी के साथ साथ ये चीज तो आपको मेंटेन करनी ही करनी है कि भाई इन टॉपिक्स का तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस जिस हिसाब से मैंने लिखा है वैसे होना ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं, आप फेज 1 में जो फर्स्ट से 20 डेज पे फोकस कर रहे हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे फोकस करो, सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी पे, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इन सारे यूनिट्स पे स्पेसिफिकली फोकस करो। तो ये जो यूनिट्स है इन पे फोकस करो, मैंने डेज भी मेंशन किया, अगर आपको ऊपर नीचे करना है आप कर सकते हो। और ट्राई करो कि हर रोज 1 घंटा आप दो पेपर 1 के लिए, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 1 घंटा इस चीज के लिए दो। और जो भी चीज आप ये सब कर रहे हो इनका डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप इनके क्वेश्चन टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और आप उसके अलावा वीकली रिवीजन तो करते ही चलोगे और रेगुलर रिवीजन भी करोगे। तो इससे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 7 के आसपास यूनिट्स जो है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें मेथड्स इन बायोलॉजी, दैट इज यूनिट 13 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको मैंने नेक्स्ट फेज में इंक्लूड किया, लेकिन आप उसको भी इस फेज में इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से यूनिट्स को रिवाइज करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस टाइम पे रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका गेम चेंज करेगा। नेक्स्ट फिर प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, या फिर जो भी रिमेनिंग यूनिट्स है उन सारी यूनिट्स को कवर करके चलो, जैसे डाइवर्सिटी वगैरह जो है इन यूनिट्स को कवर करके चलो। इसमें भी आपका यही रहना चाहिए कि हर रोज 1 घंटा मैं दूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन सिस्टम के रिवाइज करने, उनके शॉर्ट नोट्स पढ़ने, अगर आपने बनाया उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, स्पेसिफिकली PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। और उसी के साथ साथ ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं इनका हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस और वीकली रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, ट्राई करेंगे रेगुलर रिवीजन। इसमें ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि सिर्फ आपकी MS सेट की तैयारी हो रही है, इसमें आपकी CSI नेट की भी तैयारी हो रही है। अगर आप CSI नेट की स्पेसिफिकली तैयारी करो तो ऑटोमेटिकली आपकी इसकी तैयारी भी हो रही है, बट आप CSI नेट के लिए भी चीजों को इसी तरीके से ले जा सकते हो, ये भी आपको काफी हेल्प करेगा। फेज 3 जो होगा इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, 36 से 45 डेज में आपको यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों का सिलेबस आइडेंटिकल है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस ये होता है कि CSR में पार्ट सी क्वेश्चन बहुत टफर लेवल पे आते हैं और MH सेट में बिल्कुल इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इस केस में आप 5 से 7 ईयर के MH लाइफ साइंस के पेपर सॉल्व करो। अगर आप CSR को भी टारगेट कर रहे हो तो ये आपको CSIR के सेक्शन B में हेल्प कर देगा। उसी के साथ साथ अगर आप CSR टारगेट कर रहे हो तो CSR के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। आप फुल मॉक लगाओ और फुल पेपर करो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, ट्राई करो वीक में अगर आप दोनों एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो तो MH सेट का पेपर भी लगाओ, CSR नेट का भी पेपर लगाओ। एटलीस्ट 2 पेपर CSR नेट के, 2 पेपर MH सेट के वीक में लगाओ। अगर आप चाहें, अगर आपका सिलेबस अभी तक काफी हद तक हो चुका है तो अभी से भी ये चीज शुरू कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम मेरा अभी तक तो नहीं हुआ, तो आप 36th डे से अगर शुरू करोगे तो रोज इनके पेपर सॉल्व करो। और सिर्फ MS सेट के क्वेश्चंस कर रहे हो या सिर्फ MS सेट की तैयारी कर रहे हो तो रोज MS सेट के पेपर्स को लगाओ, लगा के सॉल्व करो, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो ऐसे लगे यार ये तो मैं रोज ही करता था, ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज ही करता था। आपको हर एक चीज की एनालिसिस हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने अपनी मिस्टेक बुक्स बनाई है, फॉर्मूला शीट्स बनाई है, डायग्राम्स हैं, उन पे इस टाइम पे फोकस करो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये चीज लेकर चलनी है। और एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी ये है, क्योंकि MS सेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ो मत। यहाँ पर पहला जो ट्राई करो 3 बारी में पेपर को सॉल्व करने की, पहले को क्या करो, बोथ पेपर्स को गो थ्रू करो, सॉल्व करो जिन क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर हो। फिर आप नेक्स्ट एक घंटे में टैकल करो कैलकुलेशन या एनालिटिकल क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, कोई कंफ्यूज बेस्ड क्वेश्चंस है। फिर बाद का जो टाइम है उसमें आप यहाँ पर देखो कि मैंने कोई गेस तो नहीं लिया, मैंने कुछ किया तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, उस तरीके से आप फाइनल यहाँ पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इस तरीके से जो आप अपना टाइम है वो डिवोट करो और इस तरीके से आप अपना जो पेपर है उसको सॉल्व करके आओ। ठीक है, इसको आप मैनेज कर लेना, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है तो उस हिसाब से आप इस टाइमिंग को चेंज कर लेना। ये स्पेसिफिकली जो है मैंने मेंशन किया है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए भी आप यही स्ट्रैटेजी रखोगे, पेपर 2 के लिए आपको इसी तरीके से करना है कि पहले आधे घंटा जो उसमें कंफर्म था, फिर 1 घंटे का टाइम और फिर बाकी फिर से आधा घंटा का टाइम। MS सेट के लिए जो टाइमिंग दिया है वो मोर देन इनफ है गाइस, बहुत इनफ है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, CSI नेट के जैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन या एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते।
और अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, तो आप एमएच सेट की टेस्ट सीरीज जुड़ सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई और टॉपिक्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं मैम, तो आप एमएच सेट का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मॉक्स भी मिलेंगे और सारे के सारे लेक्चर्स भी मिलेंगे। I wish you all the very best guys. I hope this session was really helpful for all of you. अगर कोई और एग्जाम आ रहा हो उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।